हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स, जिसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। बच्चों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें बताना है कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है, और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। जैसे कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बता दे, इसके पिछले वीडियो में हम लोग महीनों के नामों का संग्रह की बात किए थे, यानी महीने के जितने भी 12 नाम हम लोग पढ़े थे, तो वो एक सेट के अंतर्गत आएगा। क्योंकि किसी से भी अगर डिस्कशन किया जाए, किसी से भी पूछा जाए, तो सब लोग जो है कि 12 नाम को बताएंगे, और वो सुपरिभाषित भी है, इसलिए समुच्चय होता है। लेकिन इसमें कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। जैसे बच्चों अगर इसके सेट की हम बात करें, तो जे से स्टार्ट होगा जनवरी, उसके बाद से जुलाई, जून भी हो जाएगा। यानी कुल मिला के 12 में से यही 3 है, 3 महीनों के नाम है जो जे से स्टार्ट होते हैं। कौन सा? तो जनवरी, जून और जुलाई। देखिए, तो इन तीनों का अगर हम सेट बनाएंगे, तो किसी से भी अगर हम कहेंगे कि जे से स्टार्ट होने वाले जो है कि महीनों के नामों का संग्रह बनाइए, मतलब एक सेट बनाइए, तो यही वो बनाएंगे, जनवरी, जुलाई और जून। इसका अर्थ ये है कि ये एक सेट है, मतलब जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले, प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह हमारा सेट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हाँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, जनवरी, जुलाई और जून इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कह रहा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। बात करते हैं। देखिए, इसमें एक शब्द आया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली। समझना है ध्यान से। अगर मान लीजिए लेखक की हम बात करते हैं बाबू, तो लेखक का अगर हम संग्रह बनाते हैं तो उसमें कोई जरूरी थोड़े ना है कि सबसे अधिक जो है कि प्रतिभाशाली होंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने लेखकों को मतलब अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ, मतलब कहने का अर्थ है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का एक समुच्चय बनाता है, तो उसके लिए ना सर्वश्रेष्ठ है, चाहे उसके लिए ना जो है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। लेकिन सभी के लिए तो नहीं है। इसका मतलब वो सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा। इसका मतलब यह जो है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का जो संग्रह होगा, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, अर्थात सेट नहीं होगा। हाँ, इसमें केवल कह देता भारत के लेखकों का, भारत के 10 लेखकों का संग्रह, तब समुच्चय हो सकता है। क्योंकि आप लेखक का संग्रह बनाएंगे तो कोई भी कहेगा हाँ ये लेखक है, लेकिन आप जब कह दिए कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो यहीं पे ये सेट का जो है कि मतलब सुपरिभाषित तो नहीं हुआ, अर्थात ये सेट नहीं है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है। चलिए बात करते हैं। यानी जब भी जैसे सर्वश्रेष्ठ, प्रतिभाशाली, इस सब उच्च, इस सब करके आएगा ना, तो हम लोग को कह देना कि वो सेट नहीं है। जैसे देखिए 3 नंबर में कह रहा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बिल्कुल ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शब्द आ गया है। यानी सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब पिछले भी वीडियो में हम बताए थे, फिर से आपको बता रहे, 11 बल्लेबाजों का अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 11 का 11 कोई जरूरी थोड़े ना है कि सर्वश्रेष्ठ होंगे। मान लीजिए जिसने वो सेट बनाया वो अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठों का एक समुच्चय बना दिया, ठीक है, लेकिन वो सर्वमान्य तो नहीं होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। कोई दूसरा आएगा तो कहेगा कि नहीं ये श्रेष्ठ नहीं है, ये श्रेष्ठ है। इसका मतलब ये भी संग्रह जो होगा वो समुच्चय नहीं होगा। तो इसको भी कहेंगे कि ये समुच्चय नहीं है। अब बात करते हैं ये 4 नंबर प्रश्न की। कह रहा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखना बच्चों, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय तो बिल्कुल होगा। क्यों? मान लीजिए आपके कक्षा में बालकों का अगर संग्रह बनाया जाए तो वो सभी बालक आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए कक्षा 9वीं का है, आप मान लीजिए 11th में पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 11th के सभी बालकों का समुच्चय। तो जब कक्षा 11 के सभी बालकों का समुच्चय बनाएंगे तो उसमें सिर्फ बालक ही आएंगे,
11th के आएंगे। इसका मतलब यह एक समुच्चय है, मतलब ये सुपरिभाषित भी है, इसलिए हम कहेंगे कि ये समुच्चय है, यानी ये समुच्चय है। अब बात करते हैं, हाँ लिख देते हैं। हाँ, अब देखिए यहां से कह रहा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखना बच्चों, अगर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का अगर संग्रह हम बनाएंगे तो यही बनेगा, 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 100 तक। 100 से कम मतलब 99 तक जाएगा, ठीक। यानी कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का, तो 100 से कम 99 होता है, अर्थात 1 से लेकर 99 तक का संग्रह बिल्कुल बन सकता है बच्चों। कोई भी उसे कहेगा कि 100 से कम संख्याओं का ये संग्रह है, सब लोग जो है कि उसको मानने के लिए तैयार, यानी सर्वमान्य है वो, अर्थात वो सुपरिभाषित है। इसका मतलब ये समुच्चय है, तो ये भी समुच्चय हम लोगों का हो जाएगा। यानी इसके नीचे लिख देते हैं हाँ। थोड़ा सा इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे आप लोग। उसके बाद से देखिए कह रहा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखना बच्चों, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय होगा, क्योंकि प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं, जैसे गोदान वगैरह कुछ करके है, तो जितने भी उपन्यास वो लिखे हैं उन्हीं का तो लिखा हुआ होगा। अगर उनके उपन्यासों का समुच्चय आप बनाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि उनका उपन्यास नहीं है। इसका मतलब वो एक समुच्चय कहलाएगा, क्यों कि उन्हीं का तो लिखा हुआ जो है कि उपन्यास आप समुच्चय बनाते समय लेंगे। इसका मतलब उनके उपन्यासों का जो समुच्चय हम बनाएंगे तो वो एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि उनके द्वारा ही तो वो लिखी रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, यानी हाँ। अब बात करते हैं इसकी, कह रहे सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, ये बिल्कुल समुच्चय होगा। अभी आप लोगों को आगे बताना है, पढ़ाना भी है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इंटीजर्स और ये होल नंबर्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी पूर्णांकों, सम पूर्णांकों का समुच्चय एक समुच्चय होगा। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, ये सब सभी सम पूर्णांक है, इसका मतलब ये समुच्चय है। चलिए, इसका मतलब इसका सेट हम बना सकते हैं। आगे कह रहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। बच्चों, इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे उसका बिल्कुल हम एक सेट बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी एक समुच्चय है, यानी इसके नीचे लिख देंगे, इसके आगे लिख देंगे हाँ। अब आगे लास्ट प्रश्न बच गया है बच्चों, कह रहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हाँ देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया सबसे अधिक, यही सबसे अधिक सेट का एक दुश्मन है बच्चों। जैसे सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, इस शब्द आएगा ना, इसका मतलब वो जो है कि सेट नहीं कहलाएगा, ध्यान से समझना है। फिर देखिएगा, मान लीजिए कोई आदमी अगर खतरनाक जानवरों का समुच्चय बनाता है तो क्या जरूरी है कि वो सबके लिए खतरनाक होगा? कोई भी आप समुच्चय अगर खतरनाक जानवरों का बनाएंगे तो किसी की सबके लिए तो खतरनाक सारे जानवर तो होते नहीं है। मान लीजिए किसी के लिए कहते हैं कि शेर बहुत खतरनाक है, तो दुनिया पे ऐसे ऐसे और भी लोग हैं जिनके लिए शेर खतरनाक नहीं होता। कुछ लोगों के लिए मान लीजिए छिपकली हो जाए, तिलचट्टा हो जाए, ये सभी खतरनाक होता है। तो मान लीजिए कोई इसी का समुच्चय बना लिए, तिलचट्टा का, मकड़ी का, छिपकली का, इन सब का समुच्चय बना लिया, तो क्या वो खतरनाक जानवरों का समुच्चय कहलाएगा? अरे जो बनाया है उसके लिए ना वो समुच्चय खतरनाक है, तो क्या वो अपने लिए तुम कुछ भी बना लोगे तो समुच्चय कहलाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, अर्थात सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये एक समुच्चय नहीं है, तो इसके आगे लिख देंगे बच्चों नहीं। इसका मतलब ये समुच्चय एक नहीं है। तो फिर चलिए बात करेंगे हम लोग बच्चों दूसरे प्रश्न की। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग इस पर नोट करते हैं पहले। तो बच्चों हम लोग का दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए a बराबर एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो कह रहा रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अपसाइलन अथवा अपसाइलन नॉट भरिए, अर्थात बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हमें पुट करना।
तो बच्चों ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वैसे देखिए कैसे भरेंगे हम लोग। एक इसमें दिया हुआ है अपसाइलन, एक दिया अपसाइलन नॉट। ये कब भरेंगे, ये कब भरेंगे, इसका सबसे सरल तरीका है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है 5 डॉट डॉट ए, इसके बीच में जो है कि ये तब भरा जाएगा जब 5 ए में होगा। बिल्कुल सिंपल। यानी अगर 5 इस ए का अवयव होगा, मतलब एलिमेंट होगा, तब हम भरेंगे। जब नहीं होगा तब नॉट वाला भरेंगे, यानी ये वाला भरेंगे। तो चूंकि इसमें देख रहे हैं हम कि ये ए वाले जो सेट बनाया हुआ है उसमें 5 है, इसका मतलब हम इसमें भरेंगे ये वाला बिलोंग्स टू। ऐसे पढ़ते बच्चों, ऐसे है 5 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद ध्यान देना है ये 2 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा 8 डॉट डॉट ए। क्या आप लोग देख रहे हैं इसमें 8 दिख रहा है? तो आप लोग का जवाब होगा इसमें 8 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 8 जो है ए का अवयव नहीं है, मतलब 8 ए में नहीं है। जब 8 ए में नहीं है इसका अर्थ ये है कि ये डज नॉट बिलोंग, मतलब ये 8 जो है कि ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो बिल्कुल फटाक से भर लीजिए, इसको काट दीजिए। इसको पढ़ते हैं 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या ऐसे भी पढ़ते हैं 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ कह रहा है 0, 0 क्या इसमें है? 0 भी इसमें नहीं है, इसका मतलब इसमें भी भरेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें है ए में, तो बिल्कुल है, यहाँ देखिए 4 है, इसका मतलब इसमें भरेंगे बिलोंग्स। यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 भी तो इस सेट में मौजूद है, इसका मतलब इसमें भर देंगे ये वाला सिंबल। और 10 चूंकि इसमें नहीं है तो इसमें भर देंगे ये वाला सिंबल। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुकी है और दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। लेकिन जो तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उस 3 नंबर प्रश्न को जरूर देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग बात करेंगे अब तीसरे प्रश्न की। चलिए हम नोट करते हैं इस पर तीसरा प्रश्न, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। देखना बच्चों, इसमें क्या करना है कि गुण विधि में दिया हुआ है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो हमें गुण विधि से रोस्टर रूप में लिखना बहुत ही सरल काम है। जैसे देखिए इसमें कह रहा है ए इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और यहाँ पे और रहेगा, ये वाला सिंबल रहेगा -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। देखिए इसके कहने का अर्थ है ये बच्चों कि x एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस वाला भी और प्लस वाला भी और 0 भी, मतलब माइनस वाली संख्याओं को भी, प्लस वाली संख्याओं को भी और 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, उसे कहते हैं पूर्णांक। इसका मतलब सारी संख्याओं को तो लिखना है, मगर यहाँ पे एक बाउंड्री दे दिया, कह रहा है -3 से अधिक होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक संख्या रेखा अगर हम बनाते हैं, यहाँ बीच में 0 होगा बच्चों, उसके बाद से इधर -1 -2 -3 ऐसे होगा, चूँकि -3 तक ही हमें जाना है। इसके बाद से 1 2 3 4 5 ऐसे 7 तक जाएगा। अब ध्यान से समझना है हम लोगों को, इसमें कह रहा है -3 से अधिक, मतलब x का जो मान होना चाहिए वो -3 से अधिक होना चाहिए। तो ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये x का मान -3 से अधिक कौन होगा? ये 2 वाला होगा। उसके बाद से कह रहा है 7 से कम होना चाहिए, तो ये 7 है, तो 7 से कम तो 6 होता है ना। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो -2 से लेके +6 तक होगी। इसका मतलब अगर हम इसका सेट बनाए हम, यानी इसका अगर आंसर हम लिखें रोस्टर रूप में, तो ये हो जाएगा हम लोगों का a बराबर ए इज द सेट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक, बस 6 तक ही रहेगा, क्योंकि 7 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 7 से वो छोटा बता रहा है। अब आगे ध्यान देते हैं दूसरे प्रश्न पर। कारा बी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। देखो बच्चों, इसमें एक आया है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, यानी जो गिनती में हम लोग प्रयोग करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 सब, यही जो है कि प्राकृतिक संख्या होती है। लेकिन इसमें कंडीशन कह दिया है कि 6 से कम 5 होता है,
इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाके रुक जाएगा, क्योंकि 6 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि 6 से कम बोल रहा है। इसका मतलब इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, बस 5 तक जाके रुक जाएगा। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। चलिए तीसरे की बात करते हैं। ये कह रहा सी द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। देखना है बच्चों, इसमें कह रहा है कि आप प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनाइए, मगर उन 2 अंकों, मतलब इसमें कुल मिला के 2 अंक लिखना है, मतलब 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या हमें लिखनी है, लेकिन वो दोनों अंक का जो है कि योगफल 8 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता देते हैं, मान लीजिए अब इसका रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर 1 7 लिखते हैं, ध्यान से समझना, 1 और 7, चूंकि हमको 2 अंकों की संख्या लिखनी है, यही तो 2 अंकों की संख्या है 1 और 7। क्या ये दोनों योगफल का, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 8 होगा? तो बिल्कुल होगा। देख लीजिए 1 और 7 जब ऐड करेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही तो कह रहा है, जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो आप अब ऐसे 2 संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं सेलेक्ट कीजिए जिसका योगफल क्या आता हो? 8 आता हो। तो जैसे मान लीजिए हम इसको एक को बढ़ाते हैं, अगर 2 करते हैं तो 2 6, यानी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मान लीजिए 3 और यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो 3 और 5 तो 8 होगा ना, तो 3 और 5 भी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मान लीजिए 4 4 भी कर सकते हैं, 4 4 8 हो जाएगा, यानी 44 जो है 2 अंकों की संख्या है और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए 5 3 हो जाएगा, उसके बाद से 6 और 2 हो जाएगा, उसके बाद से 7 1 हो जाएगा, उसके बाद से 8 0 भी हो जाएगा, यानी 8 और 0 को भी जोड़ेंगे तो जो है कि 8 ही होगा। क्या और भी कोई संख्या है जिसको जोड़ने पे जो है कि 8 आता हो? जैसे देख लीजिए, हमने 1 7 को उल्टा यहाँ पे कर चुके हैं, 2 6 को भी यहाँ पे 6 2 कर चुके हैं, 3 5 को यहाँ पे 5 3, 4 4 को उल्टा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। एक ही सेट जो है कि 2 बार, एक ही अवयव 2 बार हम लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये कुल मिला के इतने ही होंगे हम लोग के 2 अंकों की संख्या। चलिए आगे बात करते हैं डी की। कह रहा एक्स डी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। पहले इसको समझते हैं बच्चों, ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे होती है जो किसी से विभाजित न हो, मतलब स्वयं को और एक को छोड़ के किसी से विभाजित न हो, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। तो उन्हीं की बात कर रहा है, मतलब वही संख्या लिखना है, लेकिन आगे एक और भी कंडीशन दिया हुआ। कह रहा संख्या 60 की भाजक है। भाजक का मतलब जिसका भाग जा सके, यानी 60 में जिसका भाग जा सके। अगर हम बात करें सबसे पहले अभाज्य की, सबसे छोटा जो अभाज्य होता है वो होता है 2। क्या 2 से अगर भाग देंगे 60 में तो जाएगा? हाँ, तब बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब डी को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसके अंतर्गत, इस गुण विधि के अंतर्गत ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 60 का भाजक है, 3 भी 60 का भाजक है, और 4 तो होगा ही होगा, लेकिन 4 होगा भाजक। लेकिन बच्चों ध्यान देना, ये अभाज्य नहीं है ना, 4 अभाज्य नहीं है, इसलिए 4 हम नहीं लिखेंगे। अब अगला 5 अभाज्य भी है, और 5 से 60 में भाग भी चला जाएगा, इसका मतलब 5 हो जाएगा। इसके बाद से आप कितना भी आप संख्या देखेंगे, वो ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या में नहीं मिलेगा जिसमें 60 को विभाजित कर दे, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब बात करते हैं लास्ट, ये 5 नंबर प्रश्न, उसके बाद से 6 नंबर प्रश्न बचा हुआ है, उसको भी देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न कह रहा ई बराबर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सबसे पहले देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए शब्द में कुल मिला के 12 अक्षर तो है, लेकिन समुच्चय बनेगा तो 12 अक्षर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक नियम है समुच्चय लिखने का कि एक ही वर्ड 2 बार आप नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें देख रहा है कि जो है कि ओ 2 बार आ गया है, और बहुत सारे इसमें आया होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वैसे इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले टी एक वर्ड है इसमें का, तो एक अवयव के रूप में हो जाएगा, आर भी एक अवयव के रूप में हो जाएगा, जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद से ओ फिर से नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले से लिखा जा चुका है, एम हो जाएगा, ई भी हो जाएगा,
आर नहीं हो सकता क्योंकि आर पहले से लिखा जा चुका है। उसके बाद हो जाएगा वाई। ध्यान से समझना, कोई अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। TRGONMEY, ये हम लोग का क्या होगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया, मतलब रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। अब बच्चों ना इस तीसरे का ही एक प्रश्न बचा हुआ है, 6ठा नंबर, जो कि इसमें जगह नहीं था कि हम इसको लिख पाए। तो चलिए उसको भी हम लोग कर लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न हम पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, ये हम लोग का 6ठा प्रश्न है, जिसमें कह रहा है F बराबर BETTER, मतलब बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में जब, तो इसके अक्षरों को अलग अलग कमा लगा के लिख देंगे। लेकिन ये देखेंगे कि एक ही अक्षर 2 बार ना लिखा जाए। तो लिख लीजिए BET, 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे R, यानी BET और R। ये 4 अवयव इसमें मिले बेटर शब्द में, जिनका ये समुच्चय बन चुका है। तो कुल मिला के बच्चों आज हम लोग प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को हल कर चुके हैं। अब बच गया है प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6। इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। चलिए, थैंक यू आज के लिए।